नमस्कार आप सभी का। इससे पहले कि मैं अपनी शुरुआत करूं, आज मैं बताना चाहता हूं कि हमारे साथ बहुत ही वरिष्ठ हमारे साथ आर्टिस्ट एक जुड़े हुए हैं। मैं उनका परिचय दूंगा। उससे पहले हमने आर्ट एंड क्राफ्ट की इस महीने, क्योंकि इसको इंटरनेशनली आर्ट एंड क्राफ्ट मंथ माना जाता है मार्च को। इसको मद्देनजर रखते हुए मैंने इस 3 अलग अलग बहुत वरिष्ठ आर्टिस्ट आर्ट एंड क्राफ्ट से जुड़े हुए जिन्होंने अपना बहुत ही लंबा समय आर्ट एंड क्राफ्ट में दिया है, उनसे मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। और हर वेडनेसडे हम 17, 24 और 31 को अलग अलग हमारे पास आर्टिस्ट आएंगे जो बहुत सीनियर आर्टिस्ट हैं। आज हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं उनका नाम है ओम प्रकाश शर्मा जी, जो कि सीनियर रिटायर्ड आर्टिस्ट हैं नेशनल बाल भवन से, और उन्होंने अपने 45 साल आर्ट एंड क्राफ्ट को एज अ प्रोफेशनल उन्होंने समर्पित किया, और 35 साल उन्होंने एज अ सीनियर आर्टिस्ट, और हमें सिर्फ यही नहीं बल्कि उन्होंने नेशनली और इंटरनेशनली इंडिया को रिप्रेजेंट किया अलग अलग देशों में। उनकी एक जर्नी, आर्ट एंड क्राफ्ट की एक महत्व हमारे जीवन में, इन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे उनसे आज, और उनसे एक समझेंगे आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है, और आर्ट एंड क्राफ्ट एज अ प्रोफेशन हम सर से चर्चा करेंगे, और लास्ट में सर के बनाए हुए कुछ बहुत ही सुंदर क्राफ्ट देखेंगे, और उसके साथ साथ हम क्राफ्ट भी सीखेंगे सर से, बहुत ही कि कितनी सरल तरीके से वो बनाते हैं, मगर इसमें कितनी एक आर्टिस्ट की कितनी मेहनत होती है और उनका कितना बड़ा योगदान होता है उसको देखते हुए। मैं आप सभी को मिलाना चाहता हूँ श्री ओम प्रकाश शर्मा जी से, जो हमारे आज बीच में आए हैं और उन्होंने हमारे लिए समय निकाला है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं सबसे पहले सर आप अपने बारे में बताएं हमारे दर्शकगण को, और कि आप का प्रोफेशन और आपने कैसे अपना समय इतना लंबा आर्ट एंड क्राफ्ट किया। सर मैं ओम प्रकाश शर्मा बाल भवन से 2016 में बाल भवन से रिटायर हुआ। मेरी जर्नी बाल भवन में सन 1982 से शुरू हुई और 2016 तक मैंने लगभग 35 साल बाल भवन में काम किया। लेकिन अब तक मैं कुल 45 वर्षों से आर्ट से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ साल मेरे राष्ट्रीय बाल भवन से पहले कार्य किए हैं, और बहुत सारे कार्य में जब बाल भवन से रिटायर हो गया तो पूरा समय मैंने बच्चों के लिए पूरे देश में जगह जगह जाके उनको सिखाने का कार्य किया है। जैसे बाल भवन के अंदर बाल भवन की स्थापना हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कल्पना थी। उनकी एक सोच थी कि जो बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते वो खेल खेल में बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। उस उद्देश्य को सोचते हुए उन्होंने सन 1956 में तुर्कमान गेट के पास एक बाल भवन की स्थापना करी, जिसके अंदर शुरू में बहुत अच्छे अच्छे कलाकार, अनुभवी कलाकारों को बुलाया और बच्चों के बीच में उन्हें कार्य सिखाने का अवसर दिया। मैं बाल भवन के अंदर जब सन 1982 में आया तो उस समय लोकसभा के अध्यक्ष जो थे स्पीकर मिस्टर अयंगर, उनकी लड़की पद्मा सेठ बाल भवन की डायरेक्टर थी। बहुत अच्छी डायनामिक लेडी थी, बच्चों के साथ बहुत अच्छी काम करने का उनके साथ मुझे मौका मिला। ऐसे उन्होंने मुझे आगे मौका दिया तो हम लोग पूरे नेशनल लेवल पे काम करने लगे और बाल भवन का कारवां बढ़ता गया, चलता गया। इसी तरीके से हम 1973 के अंदर जवाहर बाल भवन मांडी की स्थापना हुई। जवाहर बाल भवन मांडी जो कि महरौली के पास, छतरपुर महरौली के पास में स्थित है, आसपास के कम से कम 20-25 गांव के आसपास जुड़े हुए हैं। उन बच्चों के लिए जवाहर बाल भवन मांडी खोला गया और उसके अंदर शुरू में जो है खेल कूद के साथ साथ उनके जीवन के अंदर उपयोग में आने वाली बहुत सारी एक्टिविटीज भी शुरू करी गई।
आज वो बाल भवन बहुत बड़े रूप में, बहुत अच्छे रूप में डेवलप हो चुका है। वहाँ फोटोग्राफी, कंप्यूटर, वो गांव के बच्चे वो जो सुविधाएं नहीं कर पाते थे, वो सारी चीजें भी उनको मिल रही हैं। इसके बाद बाल भवन ऑल ओवर इंडिया में हम बच्चों के लिए हरित वाहिनी और तुम्हारे पर्यावरण के प्रोग्राम, अनेकों कार्यक्रम हमने चलाए हैं। सन 1986 की एक घटना जिसमें मैं खुद शामिल था कि 1986 में दिवंगत इंदिरा जी का जन्मदिन था और प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी ने उनकी समाधि के ऊपर और पूरे देश से जो बच्चे आए हुए थे उस समय कैंप के अंदर, उनको हरी जैकेट और हरी कैप पहनाकर एक एक पौधा देकर हरित वाहिनी की स्थापना करी। उस समय मैं भी मौजूद था। उस समय चंडी प्रसाद भट्ट, असीत देसाई जी और पंडित रविशंकर जी जो गाना गाया था हरित वाहिनी का, वो एक बहुत ही ऐसा प्रोग्राम था जिसको जन जन तक, बच्चों तक पहुंचाने के लिए स्कूल में और ऑल इंडिया में जितने भी हमारे बाल भवन सेंटर या जो भी संस्थाएं हमसे जुड़ी थी, हमने उन तक पहुंचाने का काम शुरू किया। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे हर साल मनाया जाता है, जिसमें वो बच्चे जो उस समय से सीखते थे, उनमें से बहुत सारे लोग आज बड़े टीचर भी बन गए हैं और अच्छे हैं, और उसको 5 जून को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं और उसकी याद को ताज़ा करते हैं। इसी तरीके से आगे चलते हैं। एक बाल भवन के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि बच्चों के पास हम इस कला को ले जाते हैं, तो ले जाने के लिए साधन होना चाहिए। तो उस समय बहुत एक अच्छी सोच थी कि अगर हम एक टीचर को ट्रेन कर देते हैं तो वो अपने जीवन में हजारों लाखों बच्चों को सिखा सकता है। तो उस समय मिसिस कैनेडी, जो कि NTRC नेशनल ट्रेनिंग रिसोर्स सेंटर, एक ऐसा कार्नाविल बाल भवन में बनाया गया जिसके अंदर देश के बड़े बड़े कलाकार आए और यहाँ के अनुभवी प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया और उन्होंने स्कूल के टीचरों को NTRC के माध्यम से ट्रेनिंग देने का काम शुरू किया। और आगे चलते हैं इसी कड़ी में। सन 1990 में एक नेशनल म्यूजियम बाल भवन में छोटे रूप में चलता था। ये 1990 के अंदर एक विशाल रूप के अंदर बिल्डिंग बनाई गई और वो राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय चिल्ड्रंस म्यूजियम बन के तैयार हुआ। और 1990 में उस समय प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के हाथों उसका शुभारंभ हुआ था और उसके अंदर दूर दूर से बच्चे आते हैं और म्यूजियम को देखते हैं। उस म्यूजियम के अंदर एक खास बात है, उस म्यूजियम के अंदर एक प्रदर्शनी ऐसी है, हमारा भारत। राजीव जी जब विदेश गए थे, मॉस्को में प्रदर्शनी हुई थी हमारा भारत, उसका सारा सामान जो है वो सारा का सारा डोनेट कर दिया गया उस नेशनल चिल्ड्रंस म्यूजियम। और उस म्यूजियम के अंदर आज भी वो सारी चीजें जो भारत की एक झलक दिखाती है, हमारा भारत, बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी है। उसी के साथ साथ बाल भवन के अंदर हमारे देश के अंदर बहुत सारी कला और संस्कृति और पौराणिक कथाएं, उनको दर्शाने के लिए एक गौरव गाथा नाम की प्रदर्शनी है, जो कि वो हमारे उसके अंदर संतोष बाह, गुजरात की एक बहुत बड़ी आर्टिस्ट थी, जिन्होंने महाभारत के ऊपर पूरी एक घटना एक ही लंबे कैनवास के ऊपर शुरू से लास्ट तक एक ही कैनवास में बनाई हुई थी। वो प्रदर्शनी वहां पे लगी। और उसी के साथ साथ एक और महिला जिन्होंने ये सारी गौरव गाथा तैयार करी, वो भी सुशीला गोखले पटेल गुजरात की थी। उन्होंने वो सारी अपनी जीवन की पूंजी जो उन्होंने बनाई, वो उन्होंने शुरू से लेके और 1971 तक की घटना, पाकिस्तान बांग्लादेश बना तब तक की सारी झांकियां उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बनाई हैं और उसके अंदर प्रदर्शित की हुई है। इसी तरीके से बाल मूवमेंट बढ़ता ही जा रहा है और इस तरीके से इससे बहुत बच्चे सीख करके बहुत देश विदेश में पहुंचे हैं। तो सर हमारे साथ जैसे सब जुड़े हुए हैं दर्शकगण, और बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, है ना।
तो हम एक चीज जो हमारे साथ हरदम जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट करते हैं, तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक चीज है कि आर्ट एंड क्राफ्ट हमारे जीवन में कैसे जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन के अंगों से। सो उसके बारे में सर थोड़ा दृष्टि डालें, हमें थोड़ा बताएं। देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट जो है हमारे जीवन जीने की कला है। अगर हम जीवन के अंदर जितनी भी चीजें उपयोग करते हैं, ज्यादातर चीजें जो है हाथ से बनी हुई होती हैं, और ये सब चीजें हमारे आसपास के परिवेश में ही तैयार होती हैं। उन सब चीजों को जब बच्चे पढ़ाई पढ़ते हैं तो उसका उनका विकास सिर्फ शिक्षा की किताबी शिक्षा तक रहता है। जब वो प्रैक्टिकल काम करते हैं और रचनात्मक कार्य करते हैं तो उसमें नए नए आविष्कार करते हैं। उन आविष्कारों से जो हमारी पूर्ति होती है वो कला और आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से हम बहुत सारी चीजें, जूट की चीजें, कपड़े से चीजें बनती हैं, और बहुत सारी मिट्टी से है, और बहुत सारे चीजें हैं जो हमारे जीवन में हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, इस कार्य को बाल भवन बहुत अच्छे से कर रहा है। साथ में CCRT, सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, वो भी परंपरागत कलाकारों को बुलाते हैं और बच्चों को तरह तरह की जो ये जीवन उपयोगी हमारी कलाएं हैं ये सिखाई जाती हैं। और इस तरीके से बहुत सारे और भी संस्थान हैं जो इसके लिए कार्य कर रहे हैं, और हम भी उसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। एक और सवाल है सर कि आर्ट एंड क्राफ्ट एज अ प्रोफेशन, क्योंकि आर्ट एंड क्राफ्ट कहीं ना कहीं जब हम देखते हैं तो ये एक बहुत ही रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम है, मगर कहीं ना कहीं जब हम आर्ट एंड क्राफ्ट कहते हैं तो वो एक बच्चों के साथ उसको जोड़ दिया जाता है जी। तो इस चीज को सर एक समझने के लिए और आपसे समझने को हमें मिले तो बहुत ही इस चीज को आप थोड़ा इसको हमें थोड़ा बताएं आराम से, विस्तार से सर। जी, आर्ट एंड क्राफ्ट कहने के लिए तो दो शब्द हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट, लेकिन ये बहुत गहरा है। जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो पढ़ाने के लिए जो भी साधन है वो भी आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से ही उनको मिलते हैं। क्योंकि स्कूल में बच्चा जब पढ़ता है तो साथ में खेल में बहुत सारी चीजें सीखता है। खेल में जब बच्चे कोई नई नई चीजें बनाते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं और मिलजुल के जब वो नए नए आविष्कार करते हैं तो नई नई चीजें बनती हैं और बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। मेरे को एक बात याद आई है, जब मैं था, जब 21वीं सदी की बात की जाती थी, 21वीं सदी आएगी, क्या होगा, कैसा होगा, मुझे आज भी याद है एक बच्चे ने गत्ते से जोड़ के पिलर बनाए थे, पिलर के ऊपर उसने बस चलाई थी। तो वो जब आज मेट्रो चलती हुई मैं देखता हूँ तो मुझे उस समय में एक छोटे से बच्चे ने अपना छोटा सा एक कॉन्सेप्ट बनाया था गत्ते के मॉडल से, वो चीज आज कितने बड़े रूप में हमारे सामने है। इसी तरीके से हम ये कह सकते हैं, हम गिफ्ट देते हैं, गिफ्ट शॉप पे जाते हैं, कितने महंगे चीजें लेके हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। अगर हम वही चीज अपने हाथ से बना के उपयोगी चीज किसी को गिफ्ट दें, उसके अंदर हमारी जो अपनी आर्ट भी होगी और अपना फन होगा, वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है। और बच्चे खेल में स्कूलों में इसको बहुत अच्छे से सीख रहे हैं। और इसके बारे में मैं बताऊंगा, NCERT ने 2005 के अंदर नेशनल कैरिकुलम तैयार किया आगे आने वाले बच्चों के लिए कि हम अपनी जितनी भी पुरानी कलाएं हैं इसको शिक्षा के साथ जोड़ें। तो नेशनल कैरिकुलम जब तैयार हुआ, उसका हेरिटेज क्राफ्ट के ऊपर एक कमेटी बनी, जिस कमेटी के अंदर 11 लोग थे, जिसमें एक मैं भी मौजूद था। जब हम लोग जगह शांति निकेतन गए, NID गए, गांव के स्कूलों में गए, शहरों के गए, सबका एक अनुभव लेने के बाद हमने अपने सुझाव दिए और वो सुझाव सरकार ने माने और वो लागू हुए। 2005 के बाद स्कूलों के अंदर बच्चों के लिए आर्ट एंड क्राफ्ट की एक्टिविटी लगभग पूरी तरीके से लागू हो गई है और बहुत अच्छी कामयाब है। सर, ये तो हम समझ रहे हैं कि स्कूल में आजकल कहीं ना कहीं बहुत महत्व मिल रहा है, और इसको आर्ट एंड क्राफ्ट को अगर हम देखें तो बहुत ही अर्ली से ही बच्चे प्ले स्कूल से ही ये शुरू हो जाता है। क्योंकि अगर हम इस चीज को समझें कि बच्चों को सबसे पहले क्ले दिया जाता है खेलने के लिए, चिकनी मट्टी दी जाती है जिससे कि उनकी हाथों की थोड़ी उनमें स्ट्रेंथ आए।
और वहाँ से हमारा आर्ट एंड क्राफ्ट की एक जर्नी शुरू हो जाती है और क्रिएटिविटी की जर्नी शुरू हो जाती है। और इस चीज़ को धीरे धीरे अभी स्कूलों ने काफ़ी सीरियसली लेना भी शुरू किया है और इससे एक इनोवेटिव, जो कि हम हरदम कहते हैं कि एक नई एक सोच, एक क्रिएटिव सोच की जब भी हम क्राफ्ट करते हैं तो अपनी तरह से एक कुछ ना कुछ नयापन उसमें लाते हैं, है ना। और मगर अगर इसको एज अ प्रोफेशन देखें, है ना, बड़े लोग जो ऑलरेडी क्राफ्ट में हैं, तो उसमें कैसे हम इसको देख सकते हैं? जैसे कि आपने अपने 35 साल बाल भवन में एज अ सीनियर आर्टिस्ट आपने इस प्रोफेशन को निभाया और नेशनली और इंटरनेशनली आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। तो इस तरफ थोड़ी दृष्टि डालें सर कि एज अ प्रोफेशन आर्ट एंड क्राफ्ट कितना इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकता है लाइवलीहुड का। जी देखिए, आर्ट एंड क्राफ्ट जो है, इसका जो क्षेत्र है बहुत व्यापक। आर्ट एंड क्राफ्ट के माध्यम से हम तरह तरह की चीजें बना सकते हैं। बच्चे अगर स्कूल टाइम से सीखते हैं तो जितनी भी हमारे देश के अंदर परंपरागत कलाएं हैं, जितनी हमारी संस्कृति है, जितनी कला है, उसको हम बहुत बढ़ावा दे सकते हैं। बहुत सारी चीजें बन सकते हैं। जैसे कि आप देखते हैं बेडशीट के ऊपर वर्ली आर्ट के डिजाइन छपे होते हैं या मधुबनी पेंटिंग के डिजाइन छपे होते हैं और हम लोग उसको बड़े खुश होकर खरीदते हैं। अगर हम एक अम्ब्रेला भी खरीदते हैं, उसके ऊपर भी डिजाइन अगर हमारे ट्रेडिशनल बने होते हैं तो हम उसको बहुत लाइक करते हैं। और सूरजकुंड का क्राफ्ट मेला इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है। प्रगति मैदान में ग्राम झांकी जाए, वहाँ भी सेल काउंटर है, सारी हाथ की बनी हुई चीजों को प्रमोट किया जाता है। इसी तरीके से हमारे दिल्ली हाट है या और मेले जो लगते हैं, उसमें बहुत खुश होके जितनी भी चीजें जूट से बनी हो, चाहे वो बैम्बू से बनी हो, चाहे वो क्लॉथ से बनी हो, चाहे मिट्टी से पेपर मैसी वर्क हो, इसे सबको बहुत ही पसंद किया जाता है और कलाकारों को भी प्रोत्साहन मिलता है। और इसको अगर नई पीढ़ी सीखेगी तो हमारी कला भी जिंदा रहेगी, उनकी आजीविका का साधन भी रहेगा। आज क्या है, हम पढ़ लिख के डिग्रियां तो बहुत ले लेते हैं, लेकिन जब हम सभी लोग नौकरी के लिए जाते हैं तो सबके लिए इतना व्यवसाय वहाँ पे नहीं है। लेकिन हर एक के लिए मैं कहूँगा कि पढ़ने के साथ साथ एक कोई ना कोई आर्ट क्राफ्ट को जरूर सीखें ताकि वो जीवन में उनके भी काम आ सके। और जो बच्चे ऐसे हैं कि उसी को आजीविका मानकर काम सीख सकते हैं तो वो भी अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद सर इस चीज़ को बताने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। आर्ट एंड क्राफ्ट एक एज अ प्रोफेशन भी हम देख सकते हैं। और आगे मैं आप लोगों को थोड़ा सर की जो बनाई हुई काफ़ी जो उन्होंने बनाए हुए काम हैं उसको दिखाऊंगा थोड़े फोटो के द्वारा। फिर इसके आगे हम सर ने कुछ अपने लेके आए हैं जो उन्होंने क्राफ्ट बनाए हैं वो। और बच्चों तैयार रहिए, इसके बाद ये फोटोज देखने के बाद हम सब सर के साथ मिलके एक अपना क्राफ्ट बनाएंगे जो कि सर हमें आज सिखाएंगे कि कितने सरल तरीके से हम कितना सुंदर क्राफ्ट बना सकते हैं। इसके ऊपर लाइन में आप देख रहे होंगे 2 जोकर के मास्क बने हुए हैं। तो मास्क तरह तरह के बनाए जा सकते हैं बच्चों, जरूरी नहीं जोकर का मास्क आप किसी भी एनिमल्स का, बर्ड्स का, सन का और उसका तरह तरह के आप मास्क बना सकते हैं। चाहे वो चांद, सूरज, राजा रानी हो, चाहे वो बर्ड्स, फ्लावर, एनिमल्स और किसी भी तरह के मास्क को हम बना सकते हैं। और आप देखेंगे कि आज आते आते हमारे सभी के मुंह पे मास्क ऐसे लग गए जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी हो गया और बहुत एक हिस्सा बन गया। हम जब कभी भी किसी भी मास्क को लगाते तो उसका चेहरा लगा देने के बाद अभिनय करते, जिससे हमारे शारीरिक, मानसिक और बौद्धिक सभी तरह का हमारा विकास होता है और हमें बहुत खुद को भी मनोरंजन महसूस होता है और सामने वाले को भी बहुत अच्छा लगता है। और लाइन में एक देख रहे हैं टमटम गाड़ी, ये बहुत पुराना एक तरह का खिलौना है। 2 पहिए होते हैं और एक बीच के अंदर 2 स्टिक लगी होती है और जैसे ही वो धागे से लेके आगे चलते वो आवाज करते हुए टम 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 चलती है
ये गांव के बच्चों के लिए बहुत ही, हाँ, सबसे ऊपर पहले एक टमटम गाड़ी दिखाई गई है जो है, और जोकर का मास्क भी बहुत कलरफुल बनाया हुआ है। और लेफ्ट साइड में आप देख रहे हैं पेपर से बनाई हुई टोकरियां हैं, बकेट। तो इस तरीके से हम बहुत सारी चीजें इसमें बना सकते हैं, प्लेट बना सकते हैं और अपने सिर पे कैप बना सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी बुनाई करके चीजें बनाई जा सकती हैं। और बीच में आप एक मंकी का मास्क देख रहे हैं, ये बहुत ही अच्छे ढंग से कार्विंग करके, पेपर पेस्टिंग करके बनाया हुआ 3D मास्क है ये। और राइट में जो देख रहे हैं कि दो पुराने तार लेके उसमें धागा लपेट करके दो जो है पक्षी बनाए हुए हैं, और उसी के ठीक नीचे भुट्टा खा के हम छिलका फेंक देते हैं, तो उसको इस तरीके से अरेंज किया हुआ है कि दो एनिमल साथ साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, बनाए हुए हैं। और इधर नीचे साइड में देखेंगे, लेफ्ट साइड में, तो दो एक पक्षी हैं। पेपर को जोड़ जोड़ के आप बहुत सारी क्रिएटिव चीजें बना सकते हैं। और ये साइड में एक पॉट देख रहे हैं, उसको जो पेपर फॉइल होती है हम खाने के बाद फेंक देते हैं, उससे पॉट को किस तरीके से सिल्वर, और उसके ऊपर जो है ग्लास कलर से डेकोरेशन किए, और पेपर के फूल बहुत सुंदर लग रहे हैं। और लेफ्ट साइड में एक मैजिक फ्लावर है, मैजिक का फूल, जो स्टिक नीचे करने से बंद हो जाएगा, स्टिक ऊपर करने से खुलेगा। इस तरीके से साथ में बहुत सारी और भी क्राफ्ट की चीजें दिखाई जा रही है। ये जो बीच में एक पिकॉक है तिरंगा झंडे की, उसके पंख बनाए हैं, वो भी स्टिक को ऊपर नीचे करते हैं तो पंख खुलते हैं, बंद होते हैं, इस तरीके से वो है। और राइट हैंड साइड पे आप देखिए डॉल है। गॉन फेविकॉल जब खाली हो जाती है बोतलें अक्सर फेंक देते हैं या कबाड़ी को देते हैं, उससे देखिए कितना सुंदर चाय का कप और गोंद की बोतल से अरेंज किस तरीके से ऊन के छोटे छोटे बाल लगा के एक सुंदर डॉल भी बना के दिखाई हुई है। और इधर कुछ देख रहे हैं आप लोग, एक फेस बना हुआ है, पेपर मेसी का फेस है। पेपर मेसी से बना हुआ फेस, इस तरीके से हम किसी भी किस्म का फेस बना सकते हैं। और उसी के ठीक नीचे जो छोटी छोटी डब्बियां खाली हो जाती है, उसको जोड़ जोड़ के एक एनिमल की शेप दी गई है। और ये कुछ मास्क बनाने के तरीके दिए हुए हैं कि किस तरीके से पेपर को लें, कैसे फोल्ड करें, ड्रॉ करके कटिंग करें, और उसके अलग अलग पार्ट, चौच बनाना, आँख बनाना, मुंह बनाना, ये धीरे धीरे ऐड करते जाते हैं। और ये चीज़ें किसी भी किस्म का मास्क बना सकते हैं हम लोग। और आप लोग उसका साथ फिर रंगमंच के ऊपर कोई भी प्ले कर सकते हैं, जो मास्क आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बना सकते हैं। और इस तरीके से एक कैट का मास्क भी दिखाया गया है इधर। ऐसे बहुत किस्म के मास्क, 3D मास्क। और आप बच्चों में एक चीज बताता हूँ कि मैंने कॉमनवेल्थ गेम हुआ था, सलमान पब्लिक स्कूल के लिए शेरा बनाए थे। एक नहीं, बहुत सारे शेरा बॉक्सिंग करते हुए, शेरा तेज चलाते हुए, शेरा जो है दौड़ लगाते हुए, मसाल लेके जाते हुए, बहुत सारे वो बनाए थे उस समय वो रैली के लिए। और एक अमिताभ बच्चन जी आए थे मंडी हाउस में, फिक्की हॉल में, नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम में प्रोग्राम था, तब हमने बहुत सारे शेर बने, वो टाइगर के फेस बच्चों को बनाए थे, और सभी बच्चों ने वो मास्क बना के उस फंक्शन में किए थे। और ये साइड में आप देख रहे हैं थर्मोकोल को किस तरीके से हम कार्विंग करके कुछ भी शेप दे के बना सकते हैं। इसमें बहुत सारे एनिमल, बर्ड बनते हुए दिखाया गया है, तो बीच में इसका करते हुए आप देख रहे हैं। ये भी आप धीरे धीरे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और बच्चों, आपको सीखने के लिए कोई पैसे भी देने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय बाल भवन ITO पे है, 5 से 16 साल के बच्चे वहां जा सकते हैं। और CCRT की ब्रांचें हैं, CCRT है द्वारका में, वहाँ भी बच्चों को सिखाया जाता है। वो सरकारी संस्थान है और बच्चों को स्कॉलरशिप भी मिलती है, जो कला, आर्ट एंड क्राफ्ट, म्यूजिक या अपने किसी भी फील्ड के अंदर काम करते करते ज्यादा अनुभव करते तो उन्हें बढ़ाते। ये चिड़िया है, पेपर से बनाई हुई है। पेपर को कटिंग करके छोटे छोटे इसके पार्ट बना के
एक सुंदर सा आइटम बनाया गया है। और इसको भी आप बच्चे बनाना सीख सकते हैं। समर में हम अपने यहाँ पे राजीव गांधी फाउंडेशन जवाहर भवन में प्रोग्राम होते हैं, उसमें सिखाने भी आते हैं आप लोग। स्टिक फूल बंद हो जाएगा, फूंक मारो बच्चों, ये मैजिक फ्लावर है, फूल खिल जाएगा। इस तरीके से आप इस साइंस के छोटे छोटे फार्मूले से भी बनाना बहुत सारे आइटम सीख सकते हैं। और इसी तरीके से कुछ मूवमेंट करने वाले, वाह, और बच्चे बड़े खुश होते हैं। पार्टी के अंदर आई मास्क, तरह तरह के मास्क आप बना के और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इनको यूज भी कर सकते हैं। और बच्चों, हमने क्रिस का भी मास्क बनाया था एक बार, बहुत बच्चों ने बड़ा पसंद किया। इस तरीके से देखिए, हम ज्यादातर वेस्ट मटेरियल, ये देखिए पेपर जो है पैकिंग के डब्बों में जो खाली होते हैं, हम उससे अपने बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। वेस्ट मटेरियल का भी यूज कर सकते हैं। ये देखिए एक पेंगुइन बनाया हुआ है। इस तरीके से आप डिफरेंट टाइप के बहुत सारी चीजें भी बना सकते हैं। एक ये देखिए पीकॉक, इसको आप लोग हैंग भी करके लगा भी सकते हैं, डेकोरेशन में यूज ले सकते हैं। और नीचे स्टिक लगा के और स्टिक वाला भी बर्ड बना सकते हैं, जिसको प्ले भी कर सकते हैं, बहुत सारे एनिमल्स बर्ड बना के। और बच्चों ये देखिए कछुआ, टॉर्टॉइस, स्टोरी आपको पता है ना बच्चों टॉर्टॉइस की। ये देखिए कछुआ पेपर क्राफ्ट से हमने बनाया हुआ है, और इसको अलग अलग रंगों से भी बना सकते हैं। ये देखिए ब्लैक कलर का, ऑरेंज, और ये देखिए डेकोरेशन अलग अलग तरीके से भी करके हम बना सकते हैं इनको। और एक देखिए बच्चों, एक हमारा इको फ्रेंड है, वो रह गया, उसको दिखाना बहुत जरूरी है, जो हमारे घरों में अक्सर आ जाता है। आपने देखा होगा, ये जो चूहा है इको फ्रेंडली, पेपर क्राफ्ट वेस्ट मटेरियल से बना हुआ, और जो बस्ता लेकर के जा रहा है स्कूल। अब देखिए बच्चों, चूहा भी पढ़ने की कोशिश कर रहा है कि मैं भी स्कूल जाऊं और पढ़ना सीखूं। ये देखिए कितना अच्छा मॉडल एक बना है। इसी तरीके से छोटे छोटे मॉडल जब आप सीखेंगे तो थोड़ा बड़ी क्लासों में जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, तो आप क्या है बड़ी बड़ी चीजें बना सकते हैं। मैं भी आपकी तरह से छोटी छोटी चीजें स्कूल में सीखता था, कॉलेज में सीखा, बाल बाल पहुंचा। आज मैंने बहुत सारे राज्यों की 26 जनवरी की झांकियां भी बनाई हैं। CPWD की झांकी, फूलों की झांकी बहुत सालों तक बनाई, पंजाब की झांकी बनाई, हिमाचल की झांकी बनाई, झारखंड की झांकी बनाई, दिल्ली सरकार की फूल वालों के शहर के नाम की झांकी बनाई, और बहुत सारी झांकियों में भी काम करा, और जिसको राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आप सब लोगों ने देखा भी होगा। और इस तरीके से मुझे कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत 2001 के अंदर भारत सरकार ने मंगोलिया, चाइना, थाईलैंड, कई देशों में मुझे जाने का, वहाँ के बच्चों के इंटरनेशनल चिल्ड्रंस कैंप में अपने इंडिया की कला को सिखाने का अवसर भी मिला, और बहुत सारे देशों के बच्चों के साथ मैंने काम भी किया है। अभी मैं एक छोटा सा कुछ आइटम बना के दिखाऊंगा, और कभी बच्चों से कहूँगा कि वर्कशॉप में कभी आए हमारे यहाँ, तो हम बहुत गहराई से भी चीजें सिखाएंगे। पेपर आप लेंगे बच्चों पहले, और इस पेपर को हम गोल रोल बनाएंगे। रोल बना के फेविकॉल से इसे पेस्ट किया जाएगा। जैसे आपने एक पेपर दिया और एक पेपर लेंगे और फेविकॉल से इसको राउंड करके पेस्ट करेंगे। जितना हमको फेस चाहिए उतना इसके ऊपर फेविकॉल लगा के पेस्ट कर देंगे। ये देखिए एक बॉल इसका फेस बन के तैयार हो गया है, और ठीक इसी के साथ साथ इसकी बॉडी भी बनाएंगे।
ये जो दूसरा पेपर लेंगे उसकी एक साइड कोने पे फेविकॉल लगाएंगे और इसके दोनों कोनों को एक दूसरे से इस तरीके से मिला देंगे और पेस्ट करेंगे। और इसके इधर बॉडी के ऊपर इसके फेस को पेस्ट करेंगे। और इसको चिपकाने के लिए थोड़ी देर प्रेस करेंगे और जल्दी से ये सूख जाएगा। इस तरीके से ये जुड़ गया। इस तरीके से किसी भी रंग का पेपर लेंगे और इसे कटिंग करके इस पे देखिए इसका मुंह बना है अभी और बॉडी है और पीछे की पूंछ बनी है। अब धीरे धीरे इसकी आंखें और इसकी पंख ये सब चीजें बनाते जाएंगे। सर अभी क्या आप जोड़ रहे हैं इसमें? इसकी बीच चोंच जोड़ रहे हैं ताकि और दो आंखें इसकी, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। जिस तरीके से ये चिड़िया आपने बनी हुई देखी थी पहले, इस तरीके से आप इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। बच्चों, जिस तरीके से आप ये चिड़िया देख रहे हैं, इसके पैर लगा सकते हैं, इसके सिर के ऊपर पंख लगा सकते हैं और तरह तरह से इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर सर, बहुत सुंदर। कितनी आसानी से आपने एक सुंदर चिड़िया बनाई। जी, अपने चिड़िया को थोड़ी सी मूवमेंट भी दे सकते हैं आप। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज हमने बहुत ही अच्छा सेशन रहा और बहुत सुंदर हम लोगों ने सर से एक चिड़िया बनाना सीखा। एक तो इतिहास हमने बाल भवन का जो बच्चों के लिए बनाई गई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट, जहाँ पे हम छोटे से एक अपने स्टार्टिंग से जो सीखते हैं क्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट का जो एक हमारी जर्नी पहले से शुरू हो जाती है। जब हम छोटे होते हैं, प्ले स्कूल से शुरू हो जाती है वहाँ से, और हमारा नेशनल बाल भवन जिसके लिए बहुत फेमस है, और सर वहाँ के बहुत सीनियर वरिष्ठ आर्टिस्ट रिटायर हुए वहाँ से, और काफ़ी समय उन्होंने 35 साल वहाँ पे दिया, और सर से हमें काफ़ी चीज़ सुनने को और सीखने को मिली आज। आज हमने काफ़ी अच्छी चीज़ें सीखी और काफ़ी चीज़ें की नॉलेज हुई कि क्राफ्ट हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है और एज अ प्रोफेशन क्राफ्ट को हम कैसे देख सकते हैं। सर ने उसके बारे में बताया और हमारी कहीं ना कहीं संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने समय दिया हमें आज और इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें बताई और हमें कितना बेहतरीन तरीके से आपने एक क्राफ्ट बनाया, एक चिड़िया बनाई कि पेपर फोल्ड करो और एकदम से 2 पेपर गोल गोल फोल्ड किया और उसमें से चिड़िया बन गई। जब बस एक देखने का नजरिया है और क्राफ्ट एक क्रिएटिव एक सोच की जरूरत है। थैंक यू ओपी शर्मा जी, आपने बहुत अच्छा बताया हमें आज।
क्राफ्ट के बारे में। थैंक यू सो मच, थैंक यू।